सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए संशय और प्रयोजन के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पूर्व में इसके पहले हमने आगम का लक्षण देखा था, जिसमें कहा था आप्त वचन को आगम कहते हैं। आज हम संशय प्रयोजन स्वरूपम पर्यायः कहते हैं कि मेदिति संदिग्धः प्रत्याह संशयो मतः प्रवर्तते तथा तदिर्थत्वात् तत्तु साध्यम प्रयोजनम। इसके अर्थ के संबंध में कहते हैं, यह क्या है? इस प्रकार के संदिग्ध प्रत्यय को संशय कहते हैं। हम सामान्य रूप से देखते हैं, संशय है क्या? संशय का अर्थ होता है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें विषय का स्पष्टीकरण ना होना। जैसे कोई किसी विषय की तैयारी कर रहा है, उसने किसी पुस्तक में कुछ और पढ़ा और किसी पुस्तक में और कुछ और पढ़ा, तो उसे संशय हो जाता है, ये सही है कि ये सही है। ऐसे ही बता रहे हैं कि संदिग्ध प्रत्यय को संशय कहते हैं। किसी वस्तु को देख कर के और उसमें संशय हो जाना। ठूंठ को देख कर के, अंधेरे में हमने ठूंठ को देखा और ठूंठ को देख कर के अनुमान लगाया वहाँ कोई खड़ा है। ऐसा संशय कि वह कोई ठूंठ है कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। रास्ते में जा रहे हैं, रस्सी पे पाँव पड़ गया, ऐसे लगा जैसे कोई सर्प है। अब जब आगे निकल करके देखते, अरे कुछ तो था, सांप था या रस्सी थी। इस प्रकार का जो संदिग्ध प्रत्यय है, उस संदिग्ध प्रत्यय को संशय कहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रवृत्ति करता है। उस साध्य अर्थ को प्रयोजन कहते हैं। और जब हम संशय से लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, साध्य की तरफ ध्यान देते हैं, अरे नहीं, कल हमने यहाँ पर रस्सी डाली थी, वो रस्सी है, वहाँ वो कोई सर्प इत्यादि नहीं है। इस प्रकार का जब हमें अनुभव होता है तो वह प्रयोजन कहलाता है। दूसरे अर्थों में प्रयोजन क्या है? जब हम अपना कोई कार्य साधते हैं, भाई हमारा प्रयोजन ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रयोजन ये होना चाहिए कि हमारा ये काम हो जाए, और जब वह काम हो जाता है तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। हम किसी व्यक्ति के पास में गए और हमने उससे कहा, भाई साहब हमारा ये काम कर दीजिए, और उसने कहा ठीक है हम कर देते हैं, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो साध्य अर्थ को प्रयोजन कहे, साध्य की जिससे प्राप्ति होती है उसको प्रयोजन कहते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं किम, किम शब्द आया है। किम इति इदिति। किम शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किम शब्द अधिक्षेप यानी तिरस्कार अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है? प्रश्न अर्थ में प्रयुक्त होने वाला किम शब्द, जैसे आपको क्या प्रिय है। निवारण रोकने रूप अर्थ में भी किम शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जैसे तुम्हारे रोने से क्या लाभ है, अर्थात मत रो। कहीं अपलाप अर्थ में भी किम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे क्या मैं तेरा देनदार हूँ। अन्वयार्थक शब्द में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अवज्ञार्थक शब्द में भी इसका प्रयोग होता है कि जैसे कौन तुझे बुलाता है। वितर्क अर्थ में भी प्रयोग होगा कि यह दूर क्या दिखाई देता है। प्रकरण में किम शब्द जो है वितर्कार्थक है, वितर्क के अर्थ में है। दूर से सामान्य पदार्थ को देखकर विशेषांश का प्रत्यक्ष न होने के कारण से संदेह से वितर्क करता है कि यह जो सामने ऊंची वस्तु दिखाई दे रही है, यह क्या है? यह कोई मनुष्य है कि कोई ठूंठ है? तात्पर्य है कि अनेक कोटियों में झूलने वाले चलित प्रतिपत्ति रूप संदिग्ध प्रत्यय को संशय कहते हैं।
हमारे ज्ञान में जो अनेक पर्याय झलकती हैं, हमारे ज्ञान में जो अनेक प्रकार के विषय आते हैं, उन विषयों में जो उलझना है वह संशय है। विरुद्ध कोटियों में झूलने वाले मर्श अर्थात ज्ञान को विमर्श अर्थात संशय कहते हैं। फिर प्रयोजन की बात आती है कि जिस फल को प्राप्त करने की अभिलाषा से उसकी प्राप्ति के कारणों को जुटाने का यत्न किया जाता है, हम अपनी पढ़ाई करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं कि हमें वह पोस्ट प्राप्त करना है, और उस पोस्ट के लिए हम अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तो वह कर्तव्य जो है वह इष्ट साधन वस्तु के लिए प्रयोजन फल कहलाती है। प्रयोजन का मतलब होता है हमारा कार्य होना चाहिए, हमारे फल की प्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार का जो विशेष निर्णय है उसका नाम है प्रयोजन। इस प्रकार आज अपन ने संशय और प्रयोजन की चर्चा की है। कल अपन इसी संबंध में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।